विधवा समाज का आईना। एक महिला जो अपना सब कुछ खो चुकी हो, क्या वो सिर्फ एक पहचान तक सीमित रह जाती है? हमारे समाज में विधवाओं को अक्सर हाशिए पर रखा जाता है। उनके जीवन को एक नए सिरे से जीने की बजाय उन्हें परंपराओं और सामाजिक बंधनों में जकड़ दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई ये सही है? इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चुनौतियों की जिनका सामना विधवाओं को समाज में करना पड़ता है। साथ ही जानेंगे कैसे ये महिलाएं अपनी पहचान को नए सिरे से परिभाषित कर रही है और एक प्रेरणा बन रही है। ये कहानी सिर्फ विधवाओं की नहीं बल्कि हमारे समाज का एक आईना है। आइए इसे समझें और बदलने की कोशिश करें। इससे पहले आप हमारे चैनल द धार्मिक गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ आप सभी को सुनाते रहें। तो प्रिय श्रोताओं, शुरू करते हैं आज की मार्मिक कहानी। अपनी 16 साल की बेटी अनु के साथ सावित्री नाम की एक विधवा महिला छत्तीसगढ़ जिले के एक गांव में रहती थी। सावित्री की शादी के बाद पति ने उसका नाम बदलकर विमला रख दिया। पति की मौत के बाद उसने अपनी बेटी को अकेले ही पाला। जब अनु छोटी थी तब उसकी माँ यानी सावित्री जब भी कहीं बाहर काम करने जाती तो अनु को अपने पड़ोसी के घर छोड़ दिया करती थी। उसके पड़ोसी अनु को मारते पीटते थे। उसकी माँ अनु के खाने के लिए कुछ छोड़ कर जाती तो वे लोग उसे वह भी नहीं देते थे। उस समय अनु की उम्र 4 साल थी। उसके पड़ोसी उसको धमकाते और कहते कि अगर उसने अपनी माँ को कुछ बताया तो वह उसे कल और पीटेंगे। अनु डर के मारे अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती थी। अपनी माँ के आने के समय वह दरवाजे के पास खड़ी होकर देखती रहती। जब सावित्री काम करके शाम को घर आती तो उसे दूर से ही देखकर अनु दौड़ते हुए जाती और अपनी माँ के गले लग जाती। माँ भी व्याकुल रहती थी अपनी बेटी को गले लगाने के लिए। दिन भर उसी को याद करती रहती कि पता नहीं मेरी बेटी ने खाना खाया होगा भी कि नहीं। मजबूरी की वजह से सावित्री को अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर काम करने जाना पड़ता था। समाज में बात तो होती ही थी कि पता नहीं अकेली औरत दोनों का पेट कैसे भर लेती है। उसके आस पड़ोस में रहने वाले भी उसे ताना कसते थे। जरूर कहीं मुंह काला करने जाती होगी, कलमुही। सुबह जब पानी भरने जाती और किसी ने उसे देख लिया तो कहने लगते, हे भगवान, किसका चेहरा देख लिया। खुद के पति को तो खा गई, अब हमारे पीछे पड़ी है। जलन के मारे जानबूझकर सामने आ जाती है, मनहूस कहीं की। वह सब कुछ सुनकर चुपचाप घर आ जाती। उसे बेकार में बहस करना पसंद नहीं था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था उनकी बातों का। वह पढ़ी लिखी, होनहार और हिम्मत वाली थी। जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो सास ससुर ने उसे यह कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि हमारे बेटे को तो खा गई, अब तू हमारे कुछ और काम की नहीं है। हमारे घर का चिराग तो दे नहीं सकी, इस लड़की का हम क्या करेंगे, अपने साथ ही ले जा। सावित्री को इस बात का दुख नहीं हुआ। वह कहती, जिस घर में मेरी बेटी के लिए जगह नहीं है वहाँ मुझे रहना पसंद भी नहीं। उसके माँ पापा भी नहीं थे। एक भाई था, वो भी अपने ससुराल में रहता था। इस तरह से वह अपने घर वालों से दूर हो गई। एक दिन अचानक जब माँ बेटी सो रहे थे तो रात को 1 बजे उनके दरवाजे को किसी ने बजाया।
दोनों उठकर बैठ गए और सोचने लगे कि इस वक्त कौन होगा। एक दूसरे की ओर डरते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा। बड़ी हिम्मत करके दोनों दरवाजे के पास गई और सहमी हुई आवाज़ में पूछा, कौन कौन है? पर जवाब कोई नहीं आया। फिर दोनों डरते डरते चुपचाप बिस्तर में आई और सुबह होने तक सोई नहीं। उनका घर बस्ती से कुछ दूरी पर था। सिर्फ 2 ही घर थे उनके घर के बगल में। उन्होंने रात वाली बात किसी को नहीं बताई। ये बात सुनकर उसके पड़ोसी उसी को गलत साबित करते। एक तो आसपास में पहले से ही उनके बारे में गलत बातें करते रहते थे। लोग की दोनों माँ बेटी का आचरण ठीक नहीं है। हम अपने बहन बेटी को इनसे दूर ही रखेंगे ताकि वो भी इनकी तरह मत बन जाए। ये औरत होकर बाहर काम करने के लिए जाती है, दोनों अकेले ही रहते हैं। पता नहीं क्या क्या कुकर्म करते होंगे दोनों माँ बेटी मिलकर। कुछ दिन बीते और वे दोनों भी उस बात को भूल गए। अब अनु 6 साल की हो गई थी। उसकी माँ ने उसका दाखिला सरकारी स्कूल में करा दिया। अनु अच्छे से पढ़ाई करने लगी। अब उसकी माँ दूसरे गांव काम करने नहीं जाती, बल्कि अपने ही गांव के किसान के घरों में बर्तन धोने जाया करती थी। एक दिन किसान के घर कुछ मेहमान आए थे तो ज़्यादा बर्तन धोने थे। जब सावित्री बर्तन धो रही थी तो किसान के यहाँ आए हुए मेहमान में से एक आदमी ने सावित्री को अकेले पाकर उसका हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। हाथ छुड़ाने के चक्कर में दोनों में खींचातानी हुई। इतने में घर का किसान वहाँ आ पहुँचा। उसे देख मेहमान ने जल्दी से हाथ छोड़ दिया। सावित्री डरते हुए अपने काम में लग गई। किसान ने गुस्से से सावित्री की ओर देखा और घर की तरफ चला गया। मेहमान और उसके बीच कुछ बात हुई। किसान बाहर आकर सावित्री को तो बोलता है, तुम इस घर में काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम इस घर में काम करने के काबिल ही नहीं हो। सावित्री अपनी दबी भरी आवाज़ में किसान से पूछती है, मुझसे क्या गलती हुई? मैंने क्या किया? मुझे काम से मत निकालिए। किसान ने अपने मेहमान की गलतियों को छुपाने के लिए सावित्री को गलत साबित किया और कुछ पैसा देकर काम से निकाल दिया। सावित्री उसके सामने गुहार करती है कि इतनी मुश्किल से मुझे यहाँ काम मिला था, आप मुझ पर दया कीजिए। किसान और उसकी बातों का कोई और असर नहीं हुआ। वह दुखी होकर धीरे धीरे चलते हुए घर आ गई। घर आकर वो रोने लगी। वह खुद से कहती है, अब कैसे अपनी बेटी को पालूं, कैसे उसे पढ़ाऊं। इतने में अनु आ जाती है और उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए, जिससे अनु को पता ना चले कि उसकी माँ रो रही थी। उसकी माँ को रोते देख उसका भी हौसला टूट जाता। अब शाम हो चली थी। सावित्री ने खाना बनाया। दोनों ने मिलकर खाना खाया। सावित्री खाट पर लेटे हुए सोच रही थी कि अब दूसरा काम कैसे खोजूं। अनु अपनी पढ़ाई कर रही थी। अब वो 14 साल की हो चुकी थी। वह मन लगाकर पढ़ाई करती थी। सावित्री अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती थी। इसी वजह से वह मजदूरी करती। कोई किसान अगर बुलाने आता तो ईंट के भट्ठे में काम करने जाती, दूसरों के खेत में जाती। इधर उधर अगर कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो वह भी कर लेती। ऐसे ही रूखी सूखी खाकर दिन बीत रहे थे। एक दिन अनु के स्कूल में परीक्षा के लिए फीस जमा करना था, लेकिन अनु को पता था कि उसकी माँ छोटा मोटा काम करके उसे पालती है। इतने पैसे कहाँ से लाएगी? कुछ दिनों से काम भी नहीं मिल रहा था तो उसकी माँ के पास पैसे तो होंगे नहीं। वही अगर परीक्षा की फीस नहीं दिया तो परीक्षा में बैठ नहीं पाएगी।
उसकी इस साल की मेहनत बेकार हो जाएगी और वह फेल हो जाएगी। अब उसे चिंता हो रही थी कि कहाँ से इतने पैसे लाए। स्कूल की छुट्टी के बाद वो यही सोचते सोचते घर की ओर जा रही थी। रास्ते में वह एक बैग से टकरा कर गिर जाती है। बैग के आसपास कोई नहीं होता। जब वह बैग खोलकर देखती तो उनमें उसे नोटों के 3 बंडल और 2 जोड़े पैंट शर्ट के रखे हुए मिलते हैं। वह इधर उधर देखती है और सोचती है कि पता नहीं किसका बैग है। वह कुछ देर ये सोचकर खड़ी रही कि कोई आएगा तो लौटा देगी। वह आधे घंटे तक रुकी लेकिन कोई भी नहीं आया। उसने नोटों की गड्डियों को अपनी बैग में रखकर बैग को किनारे रख दिया। वह मन में सोचने लगी कि अब मेरी माँ को किसी के घर बर्तन धोने नहीं जाना पड़ेगा, मेरी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी, मैं अपने नए नए ड्रेस खरीदूंगी। माँ के लिए साड़ी भी। हम दोनों आज ही बाजार जाएंगे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे घर पहुँचने की बड़ी जल्दी थी। वह अपनी माँ को बताने के लिए उत्साहित थी। इतने में एक 70 साल का बूढ़ा आदमी रोते हुए उसके आगे से कहते हुए गुजरा, ना जाने कहाँ पर गिर गया मेरा बैग। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रो रो कर बोल रहा था, अब मैं अपनी पत्नी को कैसे मुँह दिखाऊंगा? उसे अगर पता चलेगा तो वो मर ही जाएगी। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? वह पागल की तरह इधर उधर उस बैग को ढूंढ रहा था। अनु मन में सोचने लगी कि शायद वो बैग इनका ही था। हम तो जैसे तैसे कर कर जी ही रहे हैं, पर इस बेचारे की तो साथ बेटी की शादी रुक जाएगी। मुझसे ज़्यादा इन पैसों की ज़रूरत इसको है। ऐसा कहकर वो उस बूढ़े आदमी को आवाज़ देते हुए कहती है, अरे वो दादा सुनिए तो, आप क्यों रो रहे हैं? आप कुछ खोज रहे हो? बूढ़े ने कहा, हाँ बेटी, मेरा पैसों से भरा बैग कहीं गिर गया, उसे ही खोज रहा हूँ। अनु ने उसे बताया कि मैंने उस बैग को वहाँ पड़ा हुआ देखा है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। इतना सुनते ही उस बूढ़े आदमी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई। वह अनु से पूछने लगा, कहाँ देखी हो बेटी, मुझे जल्दी बताओ। अनु ने जिस जगह उस बैग को रखा था उसी जगह पर वह उस व्यक्ति को लेकर गई। उसने कहा, मैं जब स्कूल से आ रही थी तो देखा कि ये बैग पड़ा हुआ था। मैंने उठाकर देखा तो इसमें नोटों का बंडल था। इसके आसपास कोई नहीं था तो मैंने उठा लिया। अच्छा हुआ आप मिल गए। लीजिए आपका पैसा गिन लीजिए, जितना था उतना ही है कि नहीं? अच्छा बेटी देखता हूँ। बूढ़े आदमी ने सारे पैसे गिने। सारा पैसे जैसे तैसे था। उस बूढ़े आदमी ने अनु की ईमानदारी को देखकर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है बेटी? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे माँ पापा कहाँ रहते हैं? तब अनु ने बताया, मेरा नाम अनु है, मैं यहीं रहती हूँ मेरी माँ के साथ। तब बूढ़े आदमी ने उसके पापा के बारे में पूछा। अनु ने बताया कि मेरे पापा नहीं हैं। जब मैं 3 साल की थी तब मेरे पापा गुजर गए। ये सब सुनकर उस बूढ़े आदमी को उस पर दया आ गई और वो उसके माँ से मिलवाने को कहने लगी। तब अनु उन्हें अपने घर ले गई। वह घर आई तो उसकी माँ चावल चुन रही थी। अनु के साथ उस बूढ़े आदमी को देखकर उसकी माँ चावल को छोड़कर खड़ी हो गई। अनु ने घर पहुँचते ही खुशी से अपनी माँ को सारी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ था। ये सब सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वो खुश थी कि उसकी बेटी इतनी छोटी उम्र में इतनी ईमानदार है। उसने अनु को गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। ये देखकर बूढ़े आदमी की आंखों में भी आंसू आ गए। वह कहने लगा, अगर आपकी बेटी की जगह कोई और इंसान होता तो वो कभी मेरा पैसा वापस नहीं करता।
आप सच में बहुत भाग्यशाली हो जो आपको ऐसी बेटी मिली। बूढ़ा व्यक्ति रिटायर्ड प्रिंसिपल था। उसे उन दोनों पर दया आ गई और वो कहने लगा, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं तो ज़रूर बताना। सावित्री ने उस आदमी को धन्यवाद दिया। वही बूढ़े व्यक्ति ने अनु को धन्यवाद दिया और अब कुछ दिन जैसे तैसे बीते। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में वो बूढ़ा आदमी अनु के गांव आया था। उसे अनु की याद आ गई और वह उससे मिलने उनके घर चला गया। सावित्री ने अपने हालात उसे बताया कि वो लोग किस तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं है उनके पास। सावित्री के लिए उस बूढ़े आदमी के पास एक काम था। जहाँ वह प्रिंसिपल था वहाँ काम करने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। उसने सावित्री को पूछा, क्या तुम हमारे स्कूल में चपरासी का काम करना चाहोगी? सावित्री को काम की तलाश ही तो थी। उसने हाँ कर दिया। उसने सावित्री को उस जगह काम दिलवा दिया। कुछ महीने यूं ही बीते। उसी स्कूल में चरण नाम का एक टीचर था। वो काफ़ी दिन से सावित्री को देखता था। शायद वो उससे प्यार करने लगा था। कभी कभी सावित्री भी उसे देखती थी। शायद दोनों ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। अब कुछ दिन और बीते। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर समाज के डर से दोनों यूं ही छुप छुप कर मिला करते थे। एक दिन गांव के एक आदमी ने चरण और सावित्री को मिलते देख लिया। इसके बाद समाज में बैठक बुलवाई गई। उन दोनों को बुलाया गया। समाज के लोगों ने सावित्री को ही गलत साबित किया, क्योंकि चरण की शादी नहीं हुई थी और सावित्री एक बेटी की माँ थी और विधवा भी। समाज में कहा जाता है कि विधवा को ना तो प्यार करने का अधिकार है, ना ही दोबारा शादी करने का। एक तो सावित्री दूसरी जाति की थी और चरण भी अलग जाति का था। बैठक में आए लोग सावित्री को मारने के लिए तिलमिला रहे थे, क्योंकि उसने समाज के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी। समाज की परंपरा को तोड़ा था। महिलाएं तो सावित्री को जलाकर मारने पर आतुर हो आई थी। इतने में चरण ने सबको रोका और कहने लगा, मैं इससे प्यार करता हूँ और इसी से शादी भी करूँगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मुझे इस समाज से कोई मतलब नहीं है जो महिलाओं के प्रति ऐसी घटिया सोच रखता है। चरण ने अपने घर में माँ पापा से बात की। विधवा और एक माँ की बच्चे की माँ उसके ऊपर से अलग जाति होने की वजह से सावित्री को अपनाने से मना कर दिया। वह उनके जाति में ही अपने बेटे चरण की शादी करवाना चाहते थे। एक दिन सावित्री और चरण ने मिलकर फैसला लिया कि अब हम इस गंदे समाज में नहीं रहेंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। एक रात चरण, सावित्री और अनु अपना सारा सामान पैक करके चुपचाप गांव छोड़कर चले गए। यह तो नहीं पता कि इस समय वह कहाँ रह रहे हैं, पर सुनने में आया कि वह किसी दूर के शहर में खुशी से रह रहे हैं। समाज में विधवा होना और विधवा का जीवन जीना कभी आसान नहीं था। अपने सम्मान, प्यार, जिंदगी और हक की लड़ाई सावित्री ने आखिरी तक लड़ी। समाज भी उसे गिरने में पीछे नहीं हटा। उसे गिराने के लिए बहुत कोशिश की। जिस समाज ने उसे नहीं अपनाया, उसने उस समाज को छोड़ दिया और अपनी नई जिंदगी का सफ़र शुरू किया। तो दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। विधवा होना कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। समाज के बनाए हुए नियम और परंपराएं बदल सकते हैं अगर हम सब मिलकर उनकी आवाज़ बने। ज़रूरत है संवेदनशीलता, सहानुभूति और सही सोच की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय और अनुभव कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। याद रखें, बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां हम खुद कदम उठाते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सोच बदले, समाज बदले।